आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारन, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और आज हरियाणा में एक तरीके से सरकार की एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि कुछ ही देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी और जिसमें मुख्य रूप से अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होनी है। चर्चा के बाद ठीक वोटिंग की अगर रणनीति बनती है तो वो भी हो सकती है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से देर रात जेजेपी के एक विधायक देवेंद्र बबली की तरफ से सरकार से नाता तोड़ देने की जो नसीहत दी गई है और जिस आधार पर कहा गया है, निश्चित तौर पर उसने खट्टर सरकार के खेमे में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि देवेंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि हालात कुछ इस तरीके के पैदा हो गए हैं कि हम किसी भी गांव में नहीं जा सकते। इवन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और दुष्यंत चौटाला भी अपने किसी भी इलाके में बाहर तक नहीं निकल सकते। उन्होंने इस शब्दों का भी, अल्फाज का भी इस्तेमाल किया कि लोग बाहर डंडे लेकर खड़े हैं। यानी राजनेताओं को इतनी बात स्पष्ट हो गई है कि अब जनता के हाथ में डंडा है। वही जनता जो आपको वोट देकर उस पंचायत में भेजने का काम करती है, आज आप ठीक नहीं कुछ कर रहे तो उसके हाथ में डंडा भी है। तो ये सीधे तौर पर तमाम नेताओं को समझ में आ गया है कि बाहर जनता डंडे लेकर इंतजार कर रही है। और यहां तक उन्होंने कहा कि अब कोई ऐसा कवच सुरक्षा का पहनना पड़ेगा, इस तरीके का हेलमेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, चेस्ट गार्ड, कि लोग डंडे मारेंगे। इस बात को लेकर विधायक ने साफ कहा है कि अब समर्थन वापसी ही सबसे बड़ा रास्ता बचा है, जो कि दुष्यंत को तुरंत प्रभाव से बीजेपी के साथ नाता तोड़कर अब किसानों का साथ दे देना चाहिए। क्योंकि जननायक जनता पार्टी सहयोग से हरियाणा में बीजेपी की सरकार चल रही है और आज बेहद निर्णायक दिन है। क्या सरकार गिर जाएगी? आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर रखिए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है? क्योंकि सीधे तौर पर सरकार की अग्नि परीक्षा भी है और अगर इसमें सरकार पास होती है तो ये खट्टर सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो एक तरीके से तमाम विधायकों ने ये अब रणनीति बनाई है, क्योंकि उससे पहले तमाम पार्टियों की तरफ से व्हिप भी जारी किया गया है और उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तमाम किसानों ने तमाम विधायकों के घर पर, निवास पर जाकर घेराव कर इस बात की गुहार लगाई थी कि वे अविश्वास प्रस्ताव के ही पक्ष में वोट करें। मगर रातों रात बीजेपी और जेजेपी की तरफ से व्हिप जारी कर ये संकेत दिए गए थे कि कोई भी विधायक सरकार के खिलाफ ना जाए, बल्कि वो सदन भी ना छोड़े और पूरा दिन सदन में रहे और विश्वास जो प्रस्ताव है, विश्वास, उसके खिलाफ नहीं जाना है। तो सीधे तौर पर इस तरह का रुख अपनाया तो फ्लोर टेस्ट में खट्टर सरकार का पास होना मुश्किल होगा, क्योंकि इसी तरीके से चिंता बढ़ी है जिस तरीके से बबली ने बयान दिया था। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने कहा कि यदि केवल मेरे वोट से सरकार गिरती तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। उन्होंने कहा कि जिस जमहूरियत ने मुझे यहाँ पर भेजने का काम किया, जो मुझे शमूलियत करने में जनता का साथ मिला, अगर वो साथ मुझे आज भी मिलता है और वो कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पूरी पार्टी के एक स्टैंड पर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के सूत्र में बंधे हैं, हमारे ऊपर बंदिशें हैं, हमारी मजबूरियां हैं कि हम पार्टी को नहीं छोड़ सकते। क्यों? तो जाहिर तौर पर बबली ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब सरकार को किसानों की इस समस्या का समाधान निकाल लेना चाहिए और सीधे तौर पर यदि सरकार कुछ नहीं करती है तो फिर अपने आप को बचाने के लिए जेजेपी को बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशारा हो चुका है। अब निश्चित तौर पर तमाम विधायक दबाव में है, लेकिन देखने वाली बात है क्या इस विधानसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जब वोटिंग होगी, तो क्या वहां पर ये बातें सामने जहन में विधायकों की आ पाएगी? क्या किसान का दर्द, किसानों के जो प्रति है, किसान का दर्द जो विधायकों का, वो आ पाएगा? तो निश्चित तौर पर एक बड़े सवाल है, वो खड़े हो पा रहे हैं। तो सीधे तौर पर किसानों का गुस्सा झेल रही खट्टर सरकार की आज अग्नि परीक्षा है और कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है और इसके बाद सड़कों पर लोगों का किसान आंदोलन के बाद गुस्सा झेल रही हरियाणा की खट्टर सरकार अब सदन में परीक्षा देने जा रही है, अविश्वास प्रस्ताव ला रही है कांग्रेस। दोनों पक्षों में राजनीतिक तू-तू मैं भी शुरू हो गई है। इसी बीच जननायक जनता पार्टी के
विधायक देवेंद्र बबली ने राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला से पूरी पार्टी समेत खट्टर सरकार से अलग हो जाने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब उनकी खुद की मजबूरी है कि वो इस्तीफा नहीं दे सकते, अविश्वास प्रस्ताव में वो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। तमाम ऐसी बातें हैं जो उनकी तरफ से कही गई है। अब मोटे मोटे तौर पर हम गणित को समझ लेते हैं, आखिर सदन में किस तरीके का गणित रह सकता है अगर अविश्वास प्रस्ताव में कामयाबी मिलती है तो, और उसके लिए जरूरी क्या है। हरियाणा में बहुमत के गणित की अगर हम जिक्र करें तो बीजेपी के पास 40 और जेजेपी के पास 10 और 7 निर्दलीय, जिनमें से 5 सरकार के समर्थन में है। इसके अलावा एक लोकहित पार्टी से है, वह भी सरकार के समर्थन में है। 90 विधानसभा वाली हरियाणा में अब 2 सीट से खाली है, जिसकी वजह से बहुमत का आंकड़ा 45 है। यानी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सरकार पर कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि व्हिप देकर पहले ही सबको बंदिश लगा दी गई है। लेकिन किसान मोर्चा की तरफ से बीजेपी जेजेपी विधायकों को चिट्ठी लिखकर इस में सरकार के खिलाफ वोट की अपील की गई है। किसान आंदोलन के बाद बने विरोध के माहौल में अगर सीएम खट्टर सरकार बचाव में, अपने आप को बचाव में करने में अगर कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत कही जाएगी, और ये जीत फिर किसानों के ऊपर भी भारी पड़ सकती है। ये अब हालात हैं। निश्चित तौर पर, मोटे तौर पर अगर समझाना चाहें, सूत्र ये कह रहे हैं कि सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही आज जेजेपी बीजेपी के ही कुछ विधायक खिलाफ जाएंगे सरकार के, वह विश्वास प्रस्ताव पर मुहर लगाएंगे जब वोटिंग होगी? क्या आज कांग्रेस की वो चाल कामयाब हो जाएगी? क्या किसानों की वो मुहिम रंग ला पाएगी जो ठीक एक दिन पहले तमाम विधायकों के निवास पर जाकर भीख मांगी गई थी, झोलियां फैलाई गई थी कि अब उन्हें एक वोट चाहिए आपका, पहले हमने वोट दिया था अब उनका वोट चाहिए? तो ये क्या समीकरण बनेंगे? ये तमाम बातें हम नजर बनाकर रखेंगे। लगातार तेज रहना के माध्यम से स्टिक विश्लेषण आपको सबसे पहले बताएंगे। आपने अगर अभी तक भी YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत शुक्रिया।